छुपी है प्यार की आदत, मैं और तुम कहानी मस्त सी। नहीं ना, मैंने ये कब कहा? अभी तो कहा कि तुम्हें इसके अलावा एक और परेशानी है। यार तना, मेरा मतलब है कि हमारी शादी की परेशानी। कितने अच्छे हो, इसलिए तुम्हें तुझसे शादी करना चाहती हूँ। चले? चलो, थैंक यू। आपके घर के सामने से गुजर रहे थे तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मिसाल वो भी इतनी वो दी यार, तुम्हारी मेरी नानी क्या कह रही थी, कहती थी कि तुम्हारी छुट्टी के छठे दिन में पैदा हुई थी। अच्छा मशवरा दो, मिसालें मिसालें सुनाई जा रही हो। अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम्हें याद ना होता कि तुम कौन हो। अब हाँ, तो मैंने भी आपको नहीं देखा। आप कौन है पूछने वाले? मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी। हाँ यार, ये पापा चाचा और चाचा पापा के चक्कर में हम घनचक्कर होके रह गए। मेरी तो इसके अलावा भी परेशानी है। तुम मुझे परेशानी कह रही हो? नहीं ना, मैंने ये कब कहा? अभी तो कहा कि तुम्हें इसके अलावा एक और परेशानी है। यार तना, मेरा मतलब है कि हमारी शादी की परेशानी, और इसके अलावा मुझे चरिया कपूर ने तंग करके रखा हुआ है। क्या? उसने तुम्हें तंग किया? मैं उसका सर फोड़ दूंगा उसी के डंडे से। मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? कहीं तुम्हारी कोई वीडियो? तुम पागल हो गया? अरे मेरा मतलब है तुम्हारा व्हाट्सएप तो हैक नहीं कर लिया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप हैक करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ना। नहीं नहीं, इससे मेरे व्हाट्सएप हैक करने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर? वो बस ना, जो मैंने पैसे तय किए थे ना, उससे मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। अरे तो इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई? पहले कौन पैसे दे रहा था? मैं ना, तो अभी मैं दे दूंगा। कितने अच्छे हो, इसलिए तुम्हें तुझसे शादी करना चाहती हूँ। चले? चलो, थैंक यू। कौन आ गया है? घंटी से हाथ ही नहीं हटा रहे। जॉन, सुनो! अरे वो आ गया, वो आ गया। कोई है? कुछ नहीं। तुम्हारी बहन ने कमेटी खा ली। अरे चुप करो, कमेटी तो वो हमेशा आखिरी वाली खाती है, पहली वाली नहीं खाती। हाँ, तो फिर चीख क्यों रही हो? अरे वो जवान कौन जवान हो गया? अरे वो जवान हो गया। कौन? जवान शाहरुख। अरे रुके क्यों इतना चीखना चिल्ला डाला आप लोगों ने? अरे आप शाहरुख खान को हमारे घर लेके आए ना, इसीलिए खुश हो रहे हैं। ये कोई शाहरुख खान नहीं है, ये मरीज है, अस्पताल से लाए इसे। क्या? ये शाहरुख खान नहीं है? ये कौन है फिर? आपके घर के सामने से गुजर रहे थे तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इस घर को चिड़ियाघर समझ के यहाँ लेके आए इसको? मैं यूं लगा कि इस मरीज की इस घर से कुछ यादें वाबस्ता है। अरे ऐसी वाबस्ता है? ये घर हमारे शौहर ने हमारे लिए बना के दिया है, किसी और का सिर कैसे वास्ता हो सकता है? इसकी यादाश्त खो चुकी है, क्या? ये भी? इसीलिए हम इसको यहाँ ले आए हैं ताकि इसको कुछ याद आ जाए। इसे कुछ याद नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, बहुत जख्मी हो चुका था। डॉक्टरों ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। हो ना हो, या तो ये यासीर है या फिर यामीन होगा। पहले इसकी पट्टियां खोलो, हम इसकी शक्ल देखेंगे फिर बताएंगे हम जानते हैं कि नहीं। अभी खोल देते हैं पट्टी। जल्दी करो, जल्दी करो। हो रहा। हाँ। अरे जल्दी उतारो। ये? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी इस घर में रहता ही नहीं है, हम नहीं जानते इसको। पता नहीं। एक मिनट। इसके गले में एक लॉकेट था, तो डॉक्टरों ने इसी के मुताबिक इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। डॉक्टरों ने इसका चेहरा बनाने की बहुत कोशिश की और रिजल्ट आपके सामने। अब आप लोग इसे संभालें, शुक्र है जान तो छूटी। चल भाई। अरे पहले तो ये कंफर्म कर लो कि हमारे खानदान की फर्द है कि नहीं। अरे भाई, इसके गले में जो खानदानी लॉकेट है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे खानदान का फर्द है। अरे ये है कौन? लॉकेट तो दोनों भाइयों के गले में था। ये भाई दिमाग का दही होके रह गया है, पता ही नहीं चल रहा यामीन कौन है, यासीन कौन है। पहले वाले को तो हम पापा चाचा कहते थे, अब इसको क्या कहें? चाचा पापा के नाम से पुकारेंगे ना। क्यों भाई, ठीक है ना? अरे भाई क्या मुसीबत है, ये भी अपनी यादाश्त खो बैठा है। अरे मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कि दोनों भाई बहुत लापरवाह है, कोई चीज भी ठिकाने पे नहीं रखते। क्या बात है, देखो जरा, इंसानियत जरा है ही नहीं, अपनी यादाश्त भी खो बैठे। अरे भाई बहुत हो गया, इनसे पूछो
इनके सितारे क्या कहते हैं इस बारे में? अरे मेरे सितारे तो खुद गर्दिश में, वो बेचारे किसी का हाल क्या बताएंगे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? और ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सब पागल खाने में नजर आएंगे। हाय हाय बेटा, ऐसी दुआ मत करो कि हमें तुम्हें पागल खाने भेजना पड़े। हम तुम्हारा इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करवाएंगे। मम्मी, मैं हम सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ तला ठीक तो कह रहा है, हम सबके दिमाग इतने घूम रहे हैं कि अब तो पूरा घर घूमता हुआ नजर आ रहा है। अरे रहने दो, हमें मालूम है तुमने तला की हिमायत करनी है। अरे बात हिमायत की नहीं है, बात हकीकत की है, और हकीकत यही कि हम सबके दिमागी तवाज़ुन खराब हैं। भाई इस मुश्किल का हल क्या है आखिर? भाई देखें, जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना तो मुसीबत तो बढ़ सकती है, खत्म नहीं हो सकती। हाय हाय, तो इसका मतलब ये कि हमारी ये गोल गोल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। अरे भाई सब इसी की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा बात कौन है। घर तो बहुत टाइट है भाई, शुक्र है हॉस्पिटल से तो जान छूटी। तुम कौन हो भाई? मैं हूँ। तुम कौन? मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, मतलब हम दोनों ही मैं। नाइस टू मीट यू। मैं लेकिन तुम्हें पहले तो इस घर में नहीं देखा मैंने। अब रोज ही देखोगे क्योंकि मैं यहाँ रहने आया हूँ। कब तक रहने का इरादा है? जब तक घर वाले बर्दाश्त करेंगे। और जानिए फैसला कब होगा। मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि मैं यासीन हूँ या यामीन। हाँ ना, मेरे साथ भी यही मसला है। क्या वाकई हम सगे जुड़वा भाई हैं? जहाँ तक मेरी मालूमात है ये जुड़वा भाई तो सगे ही होते हैं ना भाई। हाँ मैंने भी सौतेले जुड़वा भाई नहीं देखे और देखोगे भी नहीं। नहीं, लेकिन अगर हम सगे जुड़वा भाई हैं तो सगे जुड़वा भाइयों की तो शक्लें मिलती हैं, लेकिन हम तो हम शक्ल नहीं है। हम तो किसी जाविये से हम शक्ल नहीं है। हाँ मैं तुम्हारा हम शक्ल नहीं हूँ, लेकिन मेरे गले में पड़ा हुआ ये लॉकेट इस बात की गवाही देता है कि तुम ही मेरे भाई हो। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम मेरे भाई हो। मुझे डाउट है, हो सकता है तुमने ये लॉकेट मेरे भाई के गले से चोरी किया हो। अरे नहीं भाई, डॉक्टर ने पता बड़ी कोशिश की है। ये गले में मेरे ना ये तस्वीर थी तुम्हारी ना, उसने ये तस्वीर देख के ना प्लास्टिक सर्जरी करने की बड़ी कोशिश की कि तुम्हारी जैसी शक्ल बन जाए, लेकिन बना नहीं पाया वो कम बखत। शुक्र कर सिर्फ चेहरा ही बना, कितना अच्छा बन गया तेरे भाई का। क्या मतलब? छोड़े बातें सारी यार, मुझे बता इस मसले का कोई हल निकाल लो यार। पहले इस मसले का तो हल निकाल के यासीन कौन है यामीन कौन है, फिर इस मसले को भी देख लेंगे। इधर देख। मैं और तुम कहानी मस्त सी। ये लिया। तोबा तो सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं, अय्याशी में तस्वुर होने लगी हैं। अरे भाई कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 100 रुपए से कम आए। सब्जी छोड़ो, गोश्त का हाल देखो जरा, मर गई मछली। गोश्त, और छोटे सा गोश्त वो तो हाथ में ही नहीं आ रहा। छोटे गोश्त की बातें करिए। अरे बहन, यहाँ पे तो दालों की कीमत पूछ ले, बेहोश हो जाएगी तू। छोटा गोश्त कहाँ से आ गया? सिर्फ बात है वैसे। ये दोनों कमाने वाले तो घर बैठ गए, ये जमा पूंजी कब तक चलेगी? देख बहन, साफ बात है कि अब कुछ हमें ही हल निकालना पड़ेगा बड़े बूढ़ों को। ना सुनो, खुदा लगती बात कहूंगा सर, मैं बड़ी जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं। क्यों हंस रही हो? अरे मैं तो मिसाल दे रही थी। दिल तो ले लिया बाजी ने। मिसाल वो भी इतनी वो दी यार। तुम्हारी मेरी नानी क्या कह रही थी, कहती थी कि तुम्हारी छुट्टी के छठे दिन में पैदा हुई थी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, वैसे नानी तो पैदाइशी झूठी थी। हाँ, जैसे तुम्हारी नानी के तो पसीने से खुशबू आया करती थी ना। हाँ बस ये बात भी सही है। एक बात बताओ, ये नानी वाली बात बताई किसने तुम्हें? अरे बहन, खुशफहमी में मुब्तला मत होना कि तेरी नानी के पसीने में से खुशबू आती थी। मैं तो मिसाल दे रही थी, मिसाल। अच्छा मशवरा दो, मिसालें सुनाई जा रही हो। आजकल मेरे पास बहुत मिसालें इकट्ठी हो गई, तो क्या करूं, सुनाऊंगी तो सही ना। अच्छा अरे यार छोड़ो इस बात को, हम अपने दामादों को कैसे पहचानेंगे? अरे बहन, उनकी तो बीवियां उनको नहीं पहचानती, हम कहाँ से पहचानेंगे हैं?
खानों के दावे तो बड़े करके हम इस घर में आए थे कि देख के यूं चुटकियों में पहचान लेंगे। याद नहीं है दावे क्यों किए थे? वो तो इस घर में घुसने के बहाने थे। सब गुस्सा यार कर रहे मजा कर रहे बस। ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। हिला के मारूं कभी खानों के और से जेगे तू कहे गाजर तू भी गाजर खा, तू भी खा ले मुझको चल मैं खा ले। अरे थोड़ी सी खा पड़े अब यार दफा यार। मुझे महसूस हो रहा है कि काफी देर से आप मुझे घूर रही हैं। मैं देखने की कोशिश करूँ कि कौन कौन सी आदतें ना तुम्हारी मेरी शौक से मिलती हैं। अच्छा, तो फिर कोई आदत मिली? हाँ, कभी कभी शुभ होता है कि तुम वो ही हो और दूसरी बार जब देखती हूँ तो लगता है कि तुम बिल्कुल वो नहीं हो। आप इतनी कंफ्यूज है तो सोचे ना आप कि मैं कितना कंफ्यूज होऊंगा। वो तो हम सभी हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूछे ना। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम इस घर के फर्द हो? पता नहीं, तो फिर तुम इस घर में क्यों आए हो? बस ऐसे ही इस घर को देखकर मेरे दिमाग में ना घंटी बजने लग गई है। रहने दो, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम्हें याद ना होता कि तुम कौन हो। अब हाँ, मुझे तो लग रहा है डॉक्टर सर्जरी के दौरान मेरे खोपड़ी में दिमाग रखना ही भूल गए। ओहो, अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, तुम्हें याद पड़ता है तुम्हें ये किसने दिया या ये तुमने किसी गले से उतारा था? पता नहीं, जब मैं होश में आया तो ये लॉकेट मेरे गले में ही था। अच्छा हाँ। अच्छा एक और बात बताओ, हाँ? तुम्हें कुछ माजी से रिलेटेड कुछ याद, कुछ माजी में पुरानी बातें? हाँ, क्या? मुझे याद है। बताओ। मुझे याद है कि मैं इसी घर में रहता था, बस ये याद है मुझे। ऐसा कैसे चलेगा? अब मेरा कितना दिल करता है रोमांस करने को। तो करो ना रोमांस, भाई कसीना हाजिर है, शहीद कर दो मुझे। नहीं, मुझे डर लगता है। अगर तो मेरे देवर निकला है तो सोच के भी डर लगता है। छी 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 छी। नहीं। ऐ मेरे प्यारे डंडे, तुम किसी के सर पे क्यों नहीं पड़ते? देखो देखो प्लीज मेरा काम कर दो, मेरी दिहाड़ी सीधी हो जाएगी। देखो मुझे यहाँ मजे से खाना पीना मिल रहा है और मुझे पुलिस का कोई खौफ भी नहीं है। और देखो मैं कैसे मजे कर रहा हूँ, मजे। तो तुम यहाँ हो, मुझे फिर कहाँ होना चाहिए था? तुमको एक काम दिया, तुमसे वो भी नहीं और तुम यहाँ से फोड़ रहे हो। मेरा कसूर नहीं है, उन दोनों का कसूर है। उनका क्यों कसूर है? उन बेचारों को क्या पता कि उनके सर पे डंडा पड़ने वाला है। यार वो कमबख्त दोनों कहीं टिकते ही नहीं है। चलते हुए आदमी के सर पे डंडा मारना एक बहुत बड़े फन की बात है। मुझे ना कहानियां मत सुनाओ। कसम से कहानी नहीं सुना रहा, आप फिक्र नहीं करो, कल से मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा चलते हुए आदमी के सर पे डंडा मारने की। भाई तुम्हें जो करना है ना तुम करो, पर काम जल्द से जल्द कर दो। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या? पूरा घर परेशान है। सिवाय मेरे। क्या कहा तुमने? ट्रियम बम बम ट्रियम बम बम, आपके कान बज रहे। एक कान के नीचे दूंगी, आइंदा ना मुझसे फालतू बातें मत करना। मेरा एडवांस वापस करो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। काम तक तुमने किया नहीं करके। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या हो गया? वो खर्च हो गया। खर्च कहाँ पे हो गया? ऑनलाइन ऑनलाइन। मेरी बात सुनो, घर से बाहर तुम जाते नहीं हो, सारा दिन तुम यहाँ फोड़ते रहते हो खाना। तुम कैसे खर्च कर लिया तुमने पैसे? बोला तो है ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग टी टी। नो, सब खाओगी क्या? क्या अच्छा रिएक्शन देके गई है, हालांकि रह गया था कुछ। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा कौन? तुम? मैं हूँ और ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे चहलकदमी कर रहा हूँ। तुम्हारा घर है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो मैंने भी आपको नहीं देखा। आप कौन है पूछने वाले? मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी। और पड़ोसी के इतने हुकूक होते हैं कि उसको ये पूरा हक होता है कि वो जहाँ चाहे ताका झांकी कर सकता है, और मैं तो करता हूँ। हाँ तो फिर आप अगर मेरे पड़ोसी है तो फिर मैं भी आपका पड़ोसी हूँ और ये मेरा घर है। वाकई में
क्यों झूठ बोल रहे हो हैं? ये तो खाली प्लॉट था और यामीन यासीन ने मेरे सामने बनवाया था, बल्कि मुझसे पैसे भी उधार लिए थे बनाने के लिए, और मैं इस वक्त वही लेने के लिए आया हूँ। मैं क्यों दूंगा उधार पैसे आपको वापस? अरे तो मैंने कब मांगे तुमसे? मैं तो यामीन और यासीन से मांगने के लिए आया हूँ। तो जाए ना, उन्हीं से मांगे, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप? देखो भाई देखो, बात सुनो, ये सीधी तरह से बता दो तुम हो कौन। मैं जो भी हूँ, आपको इससे मतलब? मतलब तो है, क्योंकि मैं हूँ मतलबी। मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। मैं कोई इतना मशहूर आदमी नहीं हूँ जो आपने मुझे कहीं देखा हो। नहीं, मैंने देखा जरूर है, सिर्फ याद नहीं आ रहा मुझे। यार अजीब सी बात है, इस घर में जो भी आता है उसको याद। अच्छा, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुमने मेरा फारिग वक्त सारा जाय कर दिया है, ठीक है? मैं यामीन और यासीन से आया था मिलने के लिए बकलम खुद, ठीक है? अब वो आए तो उससे कह देना कि मैं आया था और फिर आऊंगा। ये यासीन और यामीन तो अपने घर वालों को नहीं मिल पा रहे, उनको क्या बताऊंगा मैं और तुम कहानी मस्त सी